मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन से सभी को हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको कांग्रेस अधिवेशन से मिलेंगे, तो मैं सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाए बी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट समझते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, संस्थापक इसके एहुम स्कॉटलैंड के जो थे। देखिए इसकी जो स्थापना थी किस स्थान पर हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, इससे पहले जो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये भी याद रखना है। देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो बहरूनुद्दीन तैयबजी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो कौन थे? सरोजनी नायडू। ये याद रखिएगा, सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए प्रथम अधिवेशन 1886 को जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना आपका, सॉरी फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अधिवेशन था ये 1885 में हुआ था। याद देखिए 1885 मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 को मुंबई में, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दूसरा अधिवेशन था ये हुआ था आपका 1886 में, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना है। 1886 में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था। देखिए इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या नाम है? पॉवर्टी, याद देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद देखिए क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, याद रखना है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाए ए, लॉर्ड डफरिन था। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था ये था आपका कौन? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने याद रखिएगा 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कांग्रेस की स्थापना के समय सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत दिया था यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, याद रखना। देखिए लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस लाओ, ने साइमन कमीशन को जो वापस लाया था किसने लाया था? लाला लाजपत राय ने, ये याद रखना आप लोग। देखिए इनकी एक प्रमुख पत्रिका, इसको याद रखिए अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया, याद रखना किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है, ये भी याद रखना आप लोग को। 7 देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, याद रखना इसको, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया, याद देखिए कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक, ये याद रखना आप लोग को, इसको याद रखना। देखिए केसरी मराठा, केसरी, देखिए केसरी मराठा संपादक कौन थे? तो ये भी यही थे, बाल गंगाधर तिलक। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा भी इनके द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये भी याद रखना आप लोग को। 9 क्वेश्चन देखिए, लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसको याद रखना कौन था आपको? तो लाला लाजपत राय थे, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं को अध्यक्ष चुना था? देखिए किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं को अध्यक्ष चुना था? तो याद रखना आप लोग, कलकत्ता अधिवेशन 1917, यानी जो कोलकाता अधिवेशन 1917 में, इसमें पहली बार महिलाओं को अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना। तो ये भी याद रखना आप लोग को। देखिए जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी याद रखना कौन थे आपको? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, याद रखना आपको इसको। देखिए एनी बेसेंट की प्रमुख पत्रिका याद रखिए कौन है? तो न्यू इंडिया, याद रखना क्या है आपकी? न्यू इंडिया।
ये याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और द कॉमनवेल्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? द कॉमनवेल्थ, इसको याद रखिए, द कॉमनवेल्थ। इनकी एक प्रमुख पुस्तिका है किनकी? तो एनी बेसेंट की, ये याद रखना आप लोग को। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार जो 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे, यह कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना है। बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूँगा? देखिए, कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो अधिवेशन जो इसका होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, याद रखना है। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन था? अंबिका चरण मजमूदार, याद रखना। कौन था? अंबिका चरण मजमूदार, यहाँ नाम याद रखिए, अंबिका चरण मजमूदार, याद रखिएगा इसको। इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय की जो किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिए 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखें। लेकिन इनकी जो प्रमुख पत्रिका याद रखें, यंग इंडिया हरिजन, याद रखें, यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज, याद रखिएगा। इनकी एक प्रमुख पत्रिका प्रकाशन किया था, कौन कौन से? तो यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज, इनके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये 3 पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच। तो याद रखना, जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये याद रखना आप लोग को। यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना इसको। देखिए, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, याद रखना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप लोग को याद रखना, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, इसको याद रखिएगा आप लोग। 70 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपके ग्लैडस्टोन थे, इसको याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पहली बार जो जनगण मनगढ़ गाया गया था, यह कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखना 1911 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था, इसको याद रखना आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, ये याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो देखिए, किसके सुझाव पर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, मैंने ऊपर बताया था अभी। तो याद कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, किसके? दादा भाई नौरोजी। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो होगा बी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वेलेंटाइन सिरोल। यानी वेलेंटाइन जो सिरोल था, इसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र में गणपति पर्व आरंभ किसने किया था? तो महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व आरंभ किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने बताया था प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग एनी बेसेंट मारेंगे। क्या मारेंगे? एनी बेसेंट। याद रखना, यदि पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ये भी याद रखना आप लोग को, सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। 23 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे? तो ये आप लोग को याद रखना है CR दास, यानी चित्तरंजन दास जो थे ये थे। याद रखना, डी क्वेश्चन का सही आंसर है। 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कांग्रेस के नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। 25 महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? देखिए महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये आप लोग क्या रखना, शौकत अली ने, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो होता है किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये आप लोग क्या रखना, रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था इल्बर्ट बिल विवाद। 27 वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी। सी क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। 28 देखिए, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 के जो याद रखिएगा कोलकाता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये की थी आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखना है, देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें याद देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी अधिवेशन में एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1916 के याद देखिए कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, 1906 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। याद रखना इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका याद देखिए क्या आंसर होगा? तो डी होगा सही आंसर। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी 1906 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से हम लोग जानते हैं किसे? ए हुयूम को। याद रखना है, सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारत का नाम क्या था? तो देखिए भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जो पहले भारतीय थे वो कौन थे आपके? तो इसको याद रखना, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो बराबर भागों में विभाजित हुआ था? ये याद रखना आप लोग को कब हुआ था? तो 1907 के जो सूरत अधिवेशन था उसमें। देखिए दोबारा ये जो उदारवादी यानी जो नरम दल और गर्म दल जो विभाजित हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, ये कब मिला? तो याद रखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिला था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। याद रखना है इसको भी आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता MG मजमूदार ने अंबिका चरण मजमू के द्वारा की गई थी। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो देखिए बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था ये आपका कौन था? लॉर्ड कर्जन था। एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखना आप लोग को। बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। याद रखना इसको, एक क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए इनमें से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के असहयोग
प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास ने, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। 36 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? देखिए तो निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए CR दास ने, यानी इस क्वेश्चन का आपका B होगा सही आंसर, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने। 37 स्टार लगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार दोस्तों आपका। 37 किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्त में सहयोग करना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखिए, किसने कहा था ये कथन? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कथन कहा गया था, यानी B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये स्टार लगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 38 किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो देखिए किसने कांग्रेस के अधिवेशन पर कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का जो आरोप लगाया था? तो याद रखना किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह लगाया गया था, यानी आपके क्वेश्चन का D होगा सही आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन मैंने चुने हुए लिए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? मैंने ऊपर बताया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने याद देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसमें अध्यक्षता की थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखना C क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? देखिए 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में जो भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये आप लोग को याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इस क्वेश्चन का आपका D होगा सही आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए ऊपर क्या था आपका? तो जनगण मनगढ़, ये क्या था? वंदे मातरम। तो जनगण मनगढ़ कब गाया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और याद देखिए वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। ये भी याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम के लिए आपको। तो 1896 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मनगढ़ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। 43 किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? देखिए किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो याद देखिए जो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखना, यानी इस क्वेश्चन का आपका D होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 44 इंपॉर्टेंट है आपका। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी A आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। 45 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930-1932 के बीच सम्मेलन में एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो देखिए प्रथम जो भीमराव अम्बेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजनी नायडू ने शामिल थे, ये भी एग्जाम के लिए। अब केवल दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया, यानी महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और सरोजनी नायडू भी याद रखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी याद रखना आप लोग को। अब देख लेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, ये याद रखना है। अब देखिए जो तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये एग्जाम में पूछा जाता, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये याद रखना है आप लोग को। 46 कांग्रेस के अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने अनिवार्य कर दिया गया। तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये आप लोग को याद रखना कौन सा अधिवेशन था? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 का,
याद रखना है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1935 अधिनियम दौरान 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना था? कांग्रेस में 28 माह था। याद रखना है, डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये आपके कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, किस अधिवेशन में गांधी इरविन को पैक्ट मंजूरी थी और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का आपका कराची अधिवेशन में, नहीं इस क्वेश्चन का कराची अधिवेशन 1936 के वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये याद रखना आप लोग के। इसी अधिवेशन में देखिए गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ये याद रखना आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो मैंने ऊपर बताया था, अबुल कलाम आजाद। डी क्वेश्चन का सही आंसर है। 51 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों को समस्याओं से अवगत कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। याद रखना, लखनऊ अधिवेशन 1916 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था बिहार में। ये याद रखना आप लोग को। 52 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो याद रखना, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी विजय राघवाचारी थे। यानी सी विजय राघवाचारी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था उसमें। तो ये याद रखना आप लोग कौन थे? सी विजय राघवाचारी। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, ये भी आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना है, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 55 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आप लोग को याद रखना है, हरिपुर अधिवेशन 1938 में। ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो 1938 का हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था इसी अधिवेशन में। पुनः दूसरी बार 1939 के सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन के लिए अध्यक्षता चुने गए, जिसमें महात्मा गांधी के समर्पित पट्टभी सीतारमैया को हराया था। याद किसने हराया था? पट्टभी सीतारमैया को। 56, मैं समाजवादी हूँ, यह किस अंग्रेज अध्यक्ष का कथन है? तो मैं समाजवादी हूँ, यह किस अंग्रेज का कथन है? तो देखिए दोस्तों, सॉरी फ्रेंड, मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है, ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखिए कौन? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, याद रखना है आप लोग को। 57, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन ने जो कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया, किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। 58 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, जो पहली बार गांव में संपन्न हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जो इसकी अध्यक्षता की थी, ये किसने की थी? तो ये आप लोग को याद रखना थी। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी फैजपुर, जो 1937 जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था, इसको याद रखना है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था? तो फैजपुर 1937 का जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह जो अधिवेशन हुआ था यह गांव में पहली बार हुआ था, याद रखना है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा चुके हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद देखिए कौन चुने जा सके, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ये निम्न याद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, याद रखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो मैंने अभी बताया था सरोजिनी नायडू ने, याद देखिएगा सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू कब की थी, तो 1925 के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। 61 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो याद रखिएगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। 62 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1850वें महासचिव कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1850 में जो महासचिव थे वह एहू होम थे, याद रखना है। 63 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधित्व भाग लिया था। पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा मुंबई में, मुंबई के गोकुल तेजपाल यूनिवर्सिटी में। बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता किसने, तो याद रखना आपको कौन किसने की थी, तो उमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखना है आप लोग को। 64 देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। देखिए मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1931 के, या देखिए जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसकी थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये याद रखना इस पॉइंट को आप लोग को। देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली जो संस्था कहा था वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे 60+, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के सिलेक्टिव थे। तो इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलने वाला, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम सिलेक्टिव मैंने लिए थे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।